हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। रात की तारीकी में पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा। अब 322 रुपये 30 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में इतलाक हो गया। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम फट पड़े। हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का खत्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। ईरान समेत तमाम फरीकैन पर तहम्मुल और बर्दबारी का मुजाहरा करने पर जोर। कहा, ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जो खत्ते में अमन की कामयाबियों को नुकसान पहुँचाए। इस्लामाबाद MOU के तहत बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी करे। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना दयानतदाराना किरदार अदा करने के लिए ताउन जारी रखेगा। सदर पज़ेश्कियान ने खत्ते में अमन के लिए ऐलान के आज़म का अयादा किया। पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म उमेरी कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। खत्ते में अमन के लिए सफारती रवाबित, बाहमी मुज़ाकरात और बाहमी एतमाद बढ़ाने के अतराफ पर गौर किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्की। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट में लिखा, मुज़ाकरात का अगला दौर स्विट्जरलैंड में होने का इम्कान। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले भी रोक दिए। गुज़िश्ता रात से अब तक कोई हमले रिपोर्ट नहीं हुए। ईरान के कुछ शहरों से जोरदार आवाज़ें आई। ईरानी मीडिया ने धमाकों की तरदीद कर दी। रिपोर्ट किया, बंदराबाज, कुशम, सेदीक और जासिक में धमाकों की इतलात गलत हैं। वो शहर में धमाके की आवाज़ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के फाल होने से आई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया। हालांकि ईरान के इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के भड़कते शोरों को बुझाने की कोशिशें। सालिस ममालिक मफाहमत की राह तलाश करने के लिए मुत्तहद। पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक एक बार फिर ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी रुकवाने के लिए सरगर्म। कतरी वक्त तेहरान में मौजूद ईरानी हुक्काम से मुलाकातें। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बहाली के लिए माहौल साजगार बनाने पर गौर। ईरानी हुक्काम से हालिया कशीदगी की वजूहात पर तफसीली बातचीत। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वक्त वाशिंगटन की मुकम्मल हम आहंगी और मुशावरत से बातचीत कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। ये भी वाज़ेह है कि ईरान को किसी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन अब भी अपना हमस को मुकम्मल खुलवाना और वसी जंग से बचना चाहता है। अमरीकी सदर की ईरान से बैक वक्त मुज़ाकरात पर रजामंदी और जंगबंदी खत्म करने की धमकी। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ईरानियों को बता दिया अब जंग बंदी बरकरार नहीं रही। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की। इनकी दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक हूँ। साफ़ी ने सवाल किया कि आपको इसराइल ने बताया ईरानी आपके कत्ल की साजिश कर रहे हैं। जवाब में ट्रंप ने कहा, इसराइल के पास कुछ खास मालूमात नहीं, मैं एक तवील अरसे से हिट लिस्ट पर हूँ। मुझे कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी शदीद बमबारी होगी कि उन्होंने कभी सोचा ना होगा। ईरान मुझे कत्ल करने की साजिश में कामयाब हुआ तो उसका अंजाम हौलनाक होगा। मुझे उम्मीद है फिर सब लोग मुझे याद करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी नायब सदर JD वैंस को बता दिया था कि हम आप पर भरोसा नहीं करते। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की, कभी नाइंसाफी के सामने सर तस्लीम खम नहीं किया। सब जाल ने ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। विफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर गिराने का बाइस बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 19 के 2 अहकामात वापस ले लिए। कराची में जमीनों की तब्दीली पर पाबंदी का हुक्म भी वापस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती खैरात से तजावुज करार दिया। आईनो कानून SPCA और सूबाई हुकूमत को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने लियारी की गैर कानूनी तामीरशुदा इमारत की अपील जेर समाअत थी। अदालत ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैलाया। गैर कानूनी शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केटें मसमात करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में 100 वोटों का इख्तियार इस्तेमाल किया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीर मसमात करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट केस में जारी तमाम अहकामात वापस लेते हुए केस को निपटा दिया गया।
बिल्डर्स डेवलपर्स कानूनी माहिरीन का आईनी अदालत के फैसले का खैर मकदम। बिल्डर्स की तंजीम आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से बढ़कर फैसला किया था। ये फैसले ऐसे होते थे जैसे बादशाह की अदालत चल रही है। अगर किसी बिल्डिंग के खिलाफ शिकायत है तो सिर्फ उस पर एक्शन लिया जाए। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने कहा, अदालत का काम किसी चीज को गिराना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से बढ़कर फैसले किए थे। बहुत से लोगों को नुकसानात उठाना पड़े थे। अदालत सिर्फ इन चीजों का फैसला करे जो इसके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की, नौजवानों की तालीम, जदीद फनी तरबियत और बाइज्जत रोजगार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। कुदरती वसाइल, सियाती मकामात और मादनी ज़खायर को बरोकार लाकर मैशत को मजीद मजबूत बनाया जाए। तरक्याती मनसूबों की बवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जीबी में 4 दानिश स्कूल तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। आइंदा साल से जीबी में दानिश स्कूलों में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शमसी तवानाई से 100 मेगावाट के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। अरकान की तजावीज़ और सिफारिशात अहम हैं। जीबी के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में एक्सेस टू फाइनेंस से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। बैंक छोटे कारोबार के लिए कर्जों की फराहमी में नुमाया इजाफा करे। ईरान के शहीद रहबरे आला आयतुल्लाह ख़ामनेई का ताज़ियती इज्तिमा, सुप्रीम लीडर की शिरकत मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक इज्तिमा हुमे हजरत मासूमा में होगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को गुज़िश्ता रात आबाई शहर मशहद में सपुर्दे खाक किया गया। तदफीन हजरत इमाम अली रजा के अहाते में की गई। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने पढ़ाई। आखिरी रस्मात में 4 करोड़ 30 लाख अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली ख़ामनेई का जनाजा दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा था। रस्मात 5 शहरों तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में हुई। सरकारी तौर पर रस्मात का आगाज हफ्ते से हुआ। तेहरान के मसूल कबीर में हज़ारों अफराद ने आखिरी ज़ियारत की। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वफूद ने शिरकत की। तेहरान के बाद कुम, नजफ, करबला और मशहद में नमाज जनाजा पढ़ी गई। ईरानी फौज का शहीद सुप्रीम लीडर के कातिल का बदला लेने का ऐलान। कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा, कातिलों से कसास लेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। दुश्मन ईरानी कौम के गम को कमजोरी न समझे। दुश्मन को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। पासदारान इनकलाब ने कहा, अपने हमस पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं। अमेरिका को अपने हमस और मलहिका इलाकों में बहरी आमदरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका ने कोई फौजी इकदाम किया तो इससे अपने हमस को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। सलामती काउंसिल की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर। आलमी कवानीन और मुआहदों का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवारों से मुलाकात में गुफ्तगू। आलमी तरक्याती एजेंडे पर मौसर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से निपटने बारे भी जोर दिया गया। शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार मैकी साल और रेबेका ग्रीन्सपैन ने अलग अलग मुलाकातें की। मौजूद मेहमानों ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के देरीना और काबिल कदर इक़दार को सराहा। हालिया इलाक़ाए अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों की भी तारीफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हममनसब सलाहुद्दीन अहमद से न्यूयॉर्क में मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लाह के फजल करम से वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बामी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए नए मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की शुदा के लवाहिकीन से मुलाकात, कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म करने का ऐलान। सरफराज बुगटी का कहना है पहले दिन से धरना कमेटी के साथ राब्ते में था, हुकूमत से कोई गलती हुई तो उसे तस्लीम किया जाएगा और अजाला भी होगा। बतौर वज़ीर आला और चीफ ऑफ बुगटी अपने वादों पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। वर्षा को माली मुआवजा, सरकारी मुलाजमत और बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलियात दी जाएंगी। हुकूमत और अवाम मिलकर अमन इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखेंगे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज की एक और कामयाबी, हुन्नाउड़क से अगवा किए गए तमाम अफराद बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए गए। लाहौर में ट्यूशन सेंटर में तालिबा की हलाकत की तहकीकात जारी, पोस्टमार्टम के बाद मैयत वर्षा के सुपुर्द। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा के गले पर फंदे का वाज़ेह निशान है, जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के वाज़ेह निशानात नहीं मिले। हतमी राय फ्रांसिक और केमिकल एग्जामिनेशन के बाद दी जाएगी। जैव वक़ूअ से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स, DNA और दीगर शवाहिद फ्रांसिक लैब भेज दिए गए। खुदकुशी, कत्ल और दीगर पहलू पर भी तहकीकात जारी। मालिक मकान को तहवील में लिया गया। जैव वक़ूअ और इतराफ़ की CCTV फुटेजेस की मदद से तहकीकात की जा रही हैं। हादसे का शिकार कार्गो तैयारी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी गहरे समुद्र में ऑपरेशन में मसरूफ। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक तैयारी के मजीद हिस्से और मलबे को तलाश कर लिया गया। मजीद तज्जिए के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। जहाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक समुद्र की तह से नहीं मिल सका। ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। अमले अरकान की तलाश फजाई और बहरी वसाइल के मरबूत इस्तेमाल के जरिए पूरी तंदही से की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज का अरकान असम्बली से पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। तलम्बा, मियाँचनू और खानेवाल के दीगर इलाकों में इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। कहा सूबे भर में आवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रही हैं। इलेक्ट्रो बस महज एक सहूलत नहीं बल्कि नए और जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज है। अरकान सूबाई असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी रोड की तामीर पर वज़ीर आला की काविश को सराहा। खानेवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। CM KP ने वाईफाई मंसूबे का इफ्तिताह किया। पेशावर के सरकारी अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मकामात पर मुफ्त वाईफाई फराहम किया जाएगा। सुहेल आफरीदी का सरकारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेज में भी सहूलत फराहम करने का ऐलान। कहा अगले मरहले में इसी सूबे के तमाम डिवीजन हेडक्वार्टर्स तक तोसी दी जाएगी। इंटरनेट नौजवानों के लिए रोजगार और कारोबार के नए मौके पैदा कर रहा है। मॉनसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत मुतहरिक NTMA ने जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करवाया। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास के दौरान सूबे के साथ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। ब्रीफिंग में बताया गया 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज्यादा गर्मी रही। हफ्तों और फॉल मानसून सीजन का इम्कान। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुस्तफ़ मलिक ने कहा मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल का नहीं बल्कि आज का चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए कौमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट कम करने के बावजूद सीटें खाली। 40,000 बच्चों ने MD कैट क्लियर किया मगर कॉलेजों में अप्लाई नहीं कर रहे। PMDC हुकाम की ब्रीफिंग। आलिया कामरान का कहना है MBBS की 100 सीटें खाली रहीं। डेंटल की भी 300 सीटें खाली रहीं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जिस भी मेडिकल कॉलेज की फीस ज़्यादा है उसकी एक भी सीट खाली नहीं। मेडिकल कॉलेजेस को अपनी कारकर्दगी बेहतर करना होगी। जो कॉलेज मेयारी तालीम देगा उसकी सीट खाली नहीं होगी।